शुभ अवसर पर मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। साथियों, बहुत देर से मीटिंग चल रही है। तकरीबन जितने भी कर्मचारी पंचायत के अंदर है, आप लोग का अपना विभाग के बारे में बताने का काम किया और मैं मुखिया जी के द्वारा उनके प्रतिनिधि के रूप में मैं अपना बात रखना चाहता हूं। जो भी सरकार की योजनाएं हैं, मुखिया जी के कर कमलों द्वारा पूरे किसी भी जाति धर्म को हो, चाहे अति पिछड़ा हो या पिछड़ा हो या अकलियत हो, जिसको हम लोग मुस्लिम समाज कहते हैं, या उच्च वर्ग के हो, सभी लोगों को हम लोग आपसी इस मीटिंग में सामंजस्य पूर्वक सरकार की योजना, चाहे केंद्र सरकार की योजना हो या राज्य सरकार की योजना हो, सभी योजनाओं को आप लोग को इस सदन में बताने का काम करूंगा। जैसा कि आपको धीरेन्द्र बाबू ने बता रहे थे कि मनरेगा संबंधी जो प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को उनका योजना लेने का समय रहता है। अभी हम लोग कुछ पूरा योजना है जो बीच में ग्राम सभा नहीं हो पाता, छूट जाती है। अगर कोई भाई बंधु उस योजना के बारे में विस्तार पूर्वक बताना चाहता हूं। जो किसान तालाब बनाना चाहेंगे अपना निजी जमीन पर, वह अपना सूची खाता खेसरा के साथ रकबा के साथ मुखिया जी या रोजगार सेवक जी के पास अपना कागज जमा कर सकते हैं। दूसरी बात, किसी का अगर सार्वजनिक काम हो, गांव में आहार संबंधी हो, आहार का नाम, उसका खाता खेसरा आप साइन करा के आप मुखिया जी के पास या रोजगार सेवक जी के पास आप जमा दे सकते हैं। तीसरी बात, वो जो भी नली गली है जो मनरेगा के संबंधी होगा, थोड़ा सिस्टम में पेमेंट में आता है, उसका वेबसाइट खुलता है, बहुत लोग डर जाता है। अभी सरकार की योजना जो है, ये जो आपके हैं, इनको भी पैसा नहीं मिलता है। सरकार की तरफ से अभिकर्ता जो है सरकारी आदमी के रूप में रोजगार सेवक जी रहते हैं, इन्हीं के नाम पर योजना संचालित होती है। अभिकर्ता में, जिसको अभिकर्ता कहते हैं सरकारी ठेकेदार, कोई मुंशी पटवारी अगर कोई है तो उनका सहयोग में रहते हैं, जिसको हम लोग रिसोर्स पर्सन कहते हैं, सहायक के रूप में मदद कर सकते हैं। ये जो आदमी है एक सभी जगह नहीं जा सकते, लेकिन ये पूरे बिहार में सिस्टम है नियमानुसार सरकार की। वह जो है आपको सरकार की तरफ से धीरेन्द्र कुमार जी है जो रोजगार सेवक के नाम से रहते हैं। ये समझ लीजिएगा, अगर कोई बोलता है कि फलाना को ठेका हो जाता है, ठेका किसी नाम से नहीं रहता है। ठेका जो है सरकारी, वो आदमी जो है सरकार जो बहाल की है, वह जो है इस पंचायत में धीरेन्द्र कुमार जी रहते हैं। इनके असिस्टेंट में, इनके सहयोगकर्ता में कोई रहते हैं जो चेष्टा रखते हैं, ठीक है। और मजदूरा का पैसा मजदूरों के खाते में जाता है, जो एंट्री करवाते हैं, जो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उसी का मजदूरी जाता है, जो काम करते हैं। तो ये हो गया नली गली है, उसमें भी ये बेचारे नहीं लगाते। लेकिन सरकार का जो मापदंड है कि पहले राशि, तो लोग बाजार से उधार पधार अपना काम करते हैं। करने के उपरांत जब उसका एमबी होता है, एमबी माने होता है मेजरमेंट, जो इंजीनियर एस्टिमेट बनाते हैं जिसमें क्या क्या लगेगा उसका एस्टिमेट बोलता है। एमबी होता है जब काम हो जाता है तब उसका एमबी बोलता है, मेजरमेंट बुक, ठीक है। ये काम कराने के बाद उपरांत ही भुगतान होता है। मुखिया जी को भी नहीं मिलता है। मुखिया जी जो आपके उषा कुमारी हैं, ये पंचायत का एक स्कूटी की तरह है। इनका अंतिम प्रक्रिया आता है, सबसे पहले किसी कार्य को ये अनुशंसा करते हैं कि फलना जगह नली बनना चाहिए, और वहाँ का संबंधित वार्ड सदस्य हो या कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति हो, उनके माध्यम योजना जो है आप लोग भी दीजिएगा। ग्राम सभा में योजना सबों का अधिकार है। पंचायत के 18 वर्ष से जो भी जनता है, या गरीब हो या अमीर हो या छोटा हो या बड़ा हो, सब एक समान इस सदन में उसका महत्व है, बुला कर अपना दे सकते हैं और उसका क्रियान्वयन होती है। सरकार एक तय कर दिया है कि मुखिया जी पंचायत मनरेगा क्या है, मनरेगा अनलिमिटेड है।
कच्चा अब तो बांध दिया है कि 20 योजना हमेशा चला सकते हैं पंचायत के अंदर, इन्हीं 2 वार्ड में, कहीं 1 गो, कहीं 2 गो, कहीं 4 गो, कहीं 5 गो। मनरेगा में अनलिमिटेड है, लेकिन मेरा कोशिश रहेगा कि 22 वार्ड है, 22 वार्ड में मनरेगा का काम चले। हमारा कुछ वार्ड सदस्य है वो कतरा जाते हैं काम करने से, हम देते हैं, कुछ लोग नाखुश रहते हैं, हम उसको छोटा भाई मानते हैं कि आप आइए मेरे पास और जो नियमानुसार है वो काम कीजिए जनता को। तब बहुत लोग राजनीति के पड़े रहते हैं, हम उसको आग्रह करते हैं कि आप मेरे पीछे आइए और उषा कुमारी का हाथ खुला हुआ है, लेटर पैड पर देंगे, आप एस्टिमेट बनवाइए, काम करवाइए। पहले जैसे किसान आप लोग हैं, जब खेती लगाते हैं तभी ना फसल काटते हैं जी, तब बहुत लोग रहता है कि नहीं हमको फसल नहीं लगाना, इसी काटना दूसरे को, तो ऐसे होगा क्या? तो ऐसा लोग हम समझाते हैं। मेरा सब आदमी से हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ कि हमारा एक एक कण हम उषा कुमारी के प्रतिनिधि के तौर पर जनता के रूप में हम हमेशा सेवा देने के लिए तैयार हैं। आपका प्रतिनिधि भी यहाँ प्रेजेंट है, गृहिणी के रूप में रहती है, हम भी करते हैं। मीटिंग जब होती है तो आप लोग इन चीज को हम रखते हैं वहीं, हम बोलिए बराबर करते हैं कि जाइए अपना जनता के बीच में, आपको जनता ने अधिकार दिया है, कहा तू तो जेबे करो, हम कहा लगी लेकिन भाई हम कहूँ कि भाई आपको भगवान हम निकलते, हम मजाक रूप में कहते हैं। तो इनका एक ही उद्देश्य रहता है, भाई महिला है, आप लोग विषय को समझिएगा। तू कहा कि तू तो जेबे करो, तो हम कहा लगी, तो कल भोरवा में जाओ ना भाई, हाँ तो कल तो कंप्लेन होगा। हाँ जो भी माता लोग हैं यहाँ या जो भी है, तो हम तो भाई इन्हीं का कुछ होता है, हम तो दुख दर्द में साथ रहते हैं, हमारा सब भाई बंधु है, सब मेरा परिवार है। आप ही लोग के बदौलत जो है आज यहाँ पर बैठ के हम लोग करते हैं। तो ये बहुत सौभाग्य, आपने जो मान और सम्मान दिया पंचायत की जनता, मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। मैं कर्जा के रूप में हम 5 साल मौका दिया है, हम 5 साल आपका ईमानदारी पूर्वक हमने जात पात ऊपर बढ़ के, हम ये नहीं समझा कि के मुझे वोट नहीं दिया, के नहीं दिया, ये नहीं। जिस तरह से घर में सदस्य रहता है 5 मुखिया, उसी प्रकार उषा कुमारी या उसका हस्बैंड जो है आपके पूरे सेवक के रूप में 5 साल सब परिवार के रूप में है। अगर किन्हीं का होता है तो मुखिया जी पे शिकायत होगा, यहाँ पहला अधिकार मुखिया जी का है। लेकिन एक बार नहीं, अगर हमको 10 लाख रुपया अगर मिला तो कहीं न कहीं पंचायत, लेकिन ये भी मेरा प्रतिष्ठा है, कहीं ज़्यादा दिक्कत रहेगा हम काम करने के आएंगे। हम अपने वार्ड सदस्य से भी अनुरोध करना चाहूँगा, वो आके बैठे अपने ग्रामीण से लिखा के लावे और सामंजस्य पूर्वक अपना रखे, हम उसको मान और सम्मान के साथ देने के लिए तैयार हैं। हमने पहला चुनाव जीता मैडम हमारी, तो सबसे पहला फेज में काम आया गरीब गुरुआ का आवास योजना, हमने ईमानदारी पूर्वक उसको ग्राम सभा से पारित कर दिया, अनुमोदन कर दिए। जब तक मुखिया जी के कलम नहीं चलता तब तक जो है कोई दुनिया का ताकत नहीं है कि आपको जो है इंदिरा आवास दे देते। और सभी लोग को जुड़वाने में हुआ, बहुत तो कच्चा का था, कभी पक्का था। हम 2 आवास सहायक को बदलने का काम किया, अभी आवास सहायक जी नहीं है, हम आवास सहायक पर खड़े हो गए कि भैया हमको बोलनी चाहिए पहले गरीब आदमी को। हमने 22 वार्ड सदस्य को बुलाने का काम किया था। कुछ वार्ड सदस्य हमसे अनिवार्य रहता है, अनिवार्य है कि हम उसको दुकानदारी को नहीं चलने देते हैं गलत ढंग से, कोई मुखिया जी के नाम पर, कोई बीडीओ साहब के नाम पर, कोई कुछ के नाम पर। जिनकी काम है वो डायरेक्ट मिले और उसकी मान और सम्मान के साथ काम होगा, ये मेरी गारंटी। अगर कोई चाहेगा कि मुखिया जी को हम खड़े खड़े बेच देंगे तो हम बिकने वाला नहीं है। कल हम आपके द्वारी पर जाएंगे, कहेगा मुखिया जी तुम्हारे नाम पर तो ले लो पैसा मांगे, ये भैया, तो हम तो एको को कुछ न जाना, ये 2 रोड तक ना, ठीक है। तो ये सब है, समझे कि नहीं? तो अगर कोई होता है हमसे जरूर बात कराइएगा। और अभी आवास योजना जुटने वाला है, जो गरीब गुरुआ होगा जिसका छूट गया है, अगला महीना में उसका 0 टैग होगा, फोटो पर होगा, फोटो होगा तो उस आदमी को रहना होगा घर पर, और जहाँ कच्चा मकान है वहाँ फोटो खिंचाना होगा, जो पिछले टर्म किया होगा 2019 फरवरी में। और इसका 4 से 5 दिन में साइड रहता है। हमारे आवास सहायक जी है नहीं है, उनको हम सिग्नेचर करके मैडम से, और आधार कार्ड, बैंक पासबुक
एगो फोटो छोटा, वार्ड नंबर, मोबाइल नंबर साथ आप भेजिए। बहुत लोग ऐसा होता है कि जोड़ने के नाम पर पहले कहता है कि 2-2 हज़ार दे दो, मत सब मत चक्कर में पड़ना, ठीक है। अगर वैसा बदलाता है आप सीधे मुखिया जी के कार्यालय, ठीक है। अगर कोई कहता है कि हम जोड़ देंगे, वो ठगने का काम करेगा, क्यों ना हमारा भाई हो, ठीक है। उस मत चक्कर पड़ना है, सीधे मुखिया जी के घर में। अगर दूर नहीं है, एक पंचायत के अंदर है, यहाँ भी नहीं है, आवास पर हम बराबर मिल रहे हैं, यहाँ भी मिलेंगे। आपको यहाँ नंबर में लिखा हुआ है, आप जाइए फोन कीजिए।